हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सुगम भारती कक्षा 6 पाठ है हमारा 15 और पाठ का नाम है स्पष्टवादी। और इस पाठ के लेखक हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा इस लेसन के बारे में जान लेते हैं। तो कवि ने यह लेसन अपने दोस्त के ऊपर बताया है कि उसके दोस्त की इतनी बुरी आदत थी कि वह भाषण देने से नहीं चूकता। कोई भी अवसर हो वह वहाँ पर भाषण देता था और उसका भाषण किसी को पसंद नहीं आता था, और अगर कोई उसे रोकने जाए तो मारपीट पर वो उतर आता था। तो यही बताया गया है इस लेसन में। अब अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, सही जोड़ी बनाइए। तो जैसे यहाँ पे है दिन, तो इसका होगा रात। संगीत तो वादन, और क्षमा तो इसका होगा प्रार्थना, और रंगमंच तो अभिनेता। और दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा पहला है मी रौनक लाल हमेशा खालिस्तान की चेष्टा करते हैं, तो भाषण देने। और दूसरा है अंदर से वह संवाद खालिस्तान बोल रहे थे, तो इसका आंसर होगा धारा प्रवाह। और तीसरा है किसी तरह वह नाटक खालिस्तान हुआ, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन ये गलत हैं। यहाँ पर होना है समाप्त। इसका सही आंसर होगा समाप्त। और चौथा है लालाजी गाना खालिस्तान बोले, तो इसका आंसर होगा गाकर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। जैसा पहला है खरा आदमी कैसी बातें नहीं करता, तो इसका उत्तर होगा खरा आदमी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। और दूसरा है साहित्यकार की जयंती पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, तो इसका उत्तर होगा साहित्यकार की जयंती पर कविता पाठ, संगीत वादन तथा 2 नृत्य आयोजित किए गए थे। तीसरा है लालाजी चतुर्वेदी जी की किस बात पर बिगड़ गए, तो इसका उत्तर होगा चतुर्वेदी जी ने लाला जी के गाने को पसंद नहीं किया और कहा कि आप अपना समय व्यापार बढ़ाने में लगाए होते तो बेहतर होगा। इसी बात पर लाला जी भड़क गए। यानी जो चतुर्वेदी जी थे तो उन्हें लाला जी का गाना पसंद नहीं आया, और चतुर्वेदी जी ने लाला जी से कहा कि अगर आपने अपना समय व्यापार बढ़ाने में लगाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और अगला है लोग सेठ जी की आवाज़ की तुलना किससे करते थे, तो इसका उत्तर होगा लोग सेठ जी की आवाज़ की तुलना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ीक से करते थे। अगला है किशोरी लाल कौन थे, उन्हें क्या खत सवार थी, तो इसका उत्तर होगा किशोरी लाल लेखक के बॉस थे। उन्हें यह खबर सवार थी कि वे बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। जैसा पहला है लेखक को सबसे सरल क्या बनना लगा और क्यों, तो इसका उत्तर होगा लेखक को सबसे सरल स्पष्टवादी बनना लगा। उन्हें लगा कि सच्चाई की राह सीधी होती है, झूठ बोलने और चिकनी चुपड़ी बातें करने से खतरा अधिक है, इसलिए उन्हें स्पष्टवादिता को अपनाया। और अगला है रौनक लाल जी को क्या मर्ज था और उसका क्या परिणाम निकला, तो इसका उत्तर होगा रौनक लाल जी को भाषण देने का मर्ज था। वे जब भाषण देते तो समय प्रसंग और श्रोता की रुचि का ख्याल नहीं रखते थे। परिणाम यह हुआ कि एक दिन उन्हें अपने भाषण
से एक उत्सव का सत्यानाश कर दिया और फिर इसी बात पर लेखक ने उसकी झड़प हो गई। यानी जो रौनक लाल जी थे उन्हें भाषण देने की बहुत बुरी आदत थी। ना वह समय देखते, ना प्रसंग, ना श्रोता का ख्याल नहीं रहता था। इसका परिणाम इतना बुरा हुआ कि एक उत्सव उन्होंने बेकार कर दिया और इसी से लेखक की झड़प हो गई। और अगला प्रश्न, संयोजक विद्यार्थी ने रौनकलाल के सामने क्या प्रस्ताव रखा? तो संयोजक विद्यार्थी को रौनकलाल के भाषण देने के मर्ज का पता नहीं था। अज्ञातवास उनके रौनकलाल से साहित्यकार के जीवन के बारे में 5 मिनट बोलने का प्रस्ताव रखा। नतीजा यह हुआ कि उनके भाषण ने पूरे उत्सव को मटियामेट करके रख दिया। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, लेखक घर में स्पष्टवादी क्यों नहीं बन सका? तो इसका उत्तर होगा, लेखक घर में स्पष्टवादी नहीं बन सका क्योंकि इस आदत के कारण पत्नी से कई बार उसकी झड़प होने से बची। उसका जीवन दूभर हो गया, अतः उन्हें स्पष्टवादिता को त्यागने का फैसला कर लिया। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ढ, लेखक कटुवादी होने से क्यों बचना चाहता था? तो इसका उत्तर होगा, लेखक कटुवादी होने से इसलिए बचना चाहता था ताकि वह सबका प्रिय बना रहे, उसकी जिंदगी चैन से गुजरे तथा उसके मित्र और सगे संबंधी उससे खुश रहें। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे अज्ञातवास, स्पष्टवादिता, समांतर, कटुवादी, रंगमंच। अगला है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। जैसे दुनिया, निदेशक, कवि, जिंदगी। और अगला है, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हुए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा को छांटिए। यानी इस प्रश्न में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा को छांटना है इन सभी शब्दों से। तो जैसे हिंदी के शब्द हैं जो स्पष्टवादी, प्रतिज्ञा, गोष्ठी, सम्मेलन, आरंभ। और जो उर्दू के शब्द हैं मेहरबान, मर्ज, रोशन, महफिल। और अंग्रेजी के शब्द हैं मिस्टर, बॉस, फर्म, चिट, पेन। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे 9 2 11 होना, तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। अगला है दिन रात एक करना, कक्षा में प्रथम आने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी। और अगला है पार उतारना, तो केवट ने अपनी नैया से श्री राम को पार उतार दिया। और अगला है राग अलापना, तो वह किसी की नहीं सुनता, अपना राग अलापता। यानी वो किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपनी बात सिद्ध करने में लगा रहता। अगला है गांठ बांधना, तो मोहन ने राजू की बात गांठ बांध ली। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर शुद्ध शब्द बनाइए। जैसे चर्चे, तो इसका होगा खर्च। ट्रक, तो ट्रक। पीरिया, तो प्रिय। मरज, मर्ज। टारम गाड़ी, तो ट्राम गाड़ी। कार्यक्रम, तो कार्यक्रम। प्रस्तावा, तो प्रस्ताव। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। चर्चा, चर्चा। फर्म, फर्म। स्वार्थी, स्वार्थी। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से विकारी एवं अविकारी शब्द का रेखांकित कीजिए। जैसे पहला है वह शीघ्र नहीं चला आया, लड़कों को बुलाओ, उसने खाना खाया। और अगला है खरा आदमी किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता था। और अगला है अभिनेता रो रहे थे। तो इसमें विकारी और अविकारी शब्द छांटने हैं। तो इसका उत्तर है जो विकारी शब्द हैं, तो इसमें विकारी शब्द होंगे वह चला आया,
और दूसरे का लड़को बुलाओ, और तीसरा उसने खाया, और अगला होगा खरा आदमी किसी, और अगला होगा बातें करता, और अभिनेता रहे थे। और अधिकार आविकारी शब्द होंगे इसमें शीघ्र, खाना, चिकनी चुपड़ी, नहीं और रो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।